हेलो एवरीवन, दिस इज एयर इंजीनियर। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कई बार हमारा जो एसी रहता है वो प्रॉपरली काम करता है, फिर भी जो हमें है ना कंफर्ट वो प्रॉपर नहीं मिलता है। तो इसके पीछे क्या रीजंस होते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपका एक रूम है जिसमें आपने एसी का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस का रखा है। भी आपकी मशीन वर्क करती है और आपके रूम का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस पे ला देती है, फिर भी आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है ना। तो इसके पीछे क्या कारण रहता है? इसके पीछे कारण रहता है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी क्या रहती है? ह्यूमिडिटी इज बेसिकली द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सराउंडिंग एयर। मतलब जो आपका सराउंडिंग एयर है उसमें मॉइस्चर कितना है, वो हम ह्यूमिडिटी, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अभी जब भी हम एज ए इंजीनियर हम लोग किसी भी स्पेस का जो लोड कैलकुलेशन करते हैं, तो उसमें हम दो टाइप के लोड कैलकुलेट करते हैं। एक होता है सेंसिबल हीट, दूसरा होता है लेटेंट हीट, है ना। अभी फॉर एग्जांपल आप समझेंगे सेंसिबल हीट क्या होती है। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जो किसी स्पेस के टेम्परेचर को इफेक्ट करती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके रूम में टीवी है ना, या फिर फ्रिज है, या गिवन जो लोग बैठते हैं वो लोग भी हीट डेसिपेट करते हैं, उसमें से एक हिस्सा सेंसिबल हीट भी होता है। फोन जो आप यूज करते हैं उससे हीट डेसिपेट होता है। तो जो भी हीट किसी भी एरिया के या फिर किसी भी स्पेस की टेम्परेचर को इफेक्ट करता है उसे हम सेंसिबल हीट कहते हैं। दूसरा होता है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? ये बेसिकली किसी भी एयर में या सराउंडिंग स्पेस में अगर मॉइस्चर ऐड करता है, जो भी लोड मतलब जो भी चीज आपके सराउंडिंग में मॉइस्चर ऐड करती है उसको हम लेटेंट हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उससे एक तरह का मॉइस्चर ऐड होता है सराउंडिंग एरिया में। उसके अलावा फॉर एग्जांपल आपके रूम के साथ किचन जुड़ा हुआ, उसमें कुकिंग होती है, तो उससे भी लेटेंट हीट ऐड होती है। आपके रूम के साथ वॉशरूम जुड़ा हुआ है, बाथरूम जुड़ा हुआ है, तो उससे लेटेंट हीट ऐड होती है ना। तो ये सब लेटेंट हीट ऐड करते हैं। अभी अगर आपका एसी प्रॉपरली वर्क कर रहा है तो वो आपके लेटेंट सेंसिबल हीट को तो प्रॉपरली रिमूव कर सकता है। बट अगर एक रेंज से ज़्यादा आपके रूम में लेटेंट हीट रहेगी तो मतलब उस रेंज से ज़्यादा होती है और वो उस रेंज में नहीं वर्क कर पाता, मतलब जो कंफर्टेबल रेंज है उसमें आपकी मशीन नहीं ला पाता है लेटेंट हीट को, तो फिर आपको डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट फील होगा। अभी हम लेटेंट हीट या फिर सेंसिबल हीट ज़्यादा है कम है इसको कैसे समझते हैं? तो इसके लिए हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उसको कहते हैं सेंसिबल हीट रेशियो। तो ये क्या रहता है बेसिकली कि किसी भी स्पेस में कितना सेंसिबल हीट है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल हीट हीट लोड से, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्पेस में 8 किलोवाट का जो है वो सेंसिबल हीट लोड है और 2 किलोवाट का लेटेंट लोड है, तो टोटल कितना रहेगा हमारा? 10 किलोवाट का टोटल लोड रहेगा और उसमें से 8 किलोवाट जो रहेगा वो सेंसिबल लोड रहेगा। तो जब हम इसे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो टोटल SHR निकलेगा या सेंसिबल हीट हीट रेशियो निकलेगा वो रहेगा 0.8। तो जो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो मशीन्स होती हैं, जो यूजुअल हम लोग स्प्लिट एसीज निकालते हैं, वो बहुत इजीली 0.8 तक के SHR में वर्क कर देते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि किस उस स्पेस में 80% जो है सेंसिबल लोड है और 20% लेटेंट लोड है। तो नॉर्मल हमारे रेजिडेंशियल एसीज इतना वर्क कर लेते हैं कि 20% जो अगर रहता है लेटेंट लोड तो उसको वो रिमूव कर देते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मल डेज हम लेते हैं कोई भी मई के टाइम का, जब मॉनसून सीजन नहीं होता है, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये वाला कैलकुलेशन किया था तो इसमें हमारा जो निकला था SHR वो निकला था 0.8, है ना। बट फॉर एग्जांपल मॉनसून के सीजन में अगर लेटेंट लोड बढ़ जाता है तो आप देखेंगे जो SHR है उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। मतलब इसके हिसाब से आप देखेंगे तो अभी जो स्पेस है उसमें लगभग 60% हमारा सेंसिबल लोड रहता है ना, और जो 40% रहेगा वो लगभग रहेगा हमारा लेटेंट लोड। तो इस कंडीशन में बहुत सारी मशीनें जो होती हैं वो जो ये 40% का हमारा लेटेंट लोड रहता है वो प्रॉपरली रिमूव नहीं कर पाती हैं। तो उस केस में हमें
जो कंफर्ट एनवायरनमेंट है वो नहीं मिलता है। अभी हम ये समझेंगे कि कोई भी मशीन जो हमारी रहती है वो मॉइस्चर रिमूव कैसे करती है। बेसिकली ये फॉर एग्जांपल ये हमारा इंडोर यूनिट है, इसके अंदर ये हमारा इवेपोरेटर कॉइल है। अभी क्या होता है, ये हमारा जो इवेपोरेटर कॉइल रहता है वो काफ़ी चिल्ड रहता है। इसके ऊपर हमारा जो ब्लोअर है वो एयर थ्रो करता है ना। अभी वो जो एयर होती है वो इस कॉइल के ऊपर से फ्लो करती है, तो उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कंडेंसेट हो जाता है। इसका एग्जांपल मैं एक आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, उसमें अगर आप एक कोल्ड वाटर रखोगे तो आप देखोगे उसके सराउंडिंग में वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाती है, इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। सिमिलरली जब ये एयर इस कॉइल से पास थ्रू करती है तो जो मॉइस्चर होता है एयर में वो कंडेंस हो जाता है और वो कॉइल पे जम जाता है। और ओवर द टाइम वो हमारा जो ड्रेन ट्रे रहता है उसमें कलेक्ट होता है और फिर ड्रेन पाइप के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। अब यही चीज मैंने इस स्लाइड में दिखाई है ना। तो इस तरीके से जो हमारा रूम है उससे मॉइस्चर रिमूव होता है। अभी क्या होता है कि अगर देखिए आपका सिस्टम जो रहता है, मशीन फॉर एग्जांपल अंडर साइज रहती है तो कूलिंग हमें प्रॉपरली नहीं मिलती है। बट अगर ओवर साइज रहती है उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी स्पेस में आपको 3 किलोवाट की मशीन चाहिए बट आपने 5 किलोवाट की मशीन लगा दी है, मतलब एक सेफ जोन होता है बट उसमें से भी अगर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है उसमें हमें ये इशू फेस करने को मिलता है कि जैसे जैसे मैंने इस प्रोसेस में आपको बताया था कि इसके ऊपर से हमारा एयर पास होता है, इधर कंडेंसेशन होता है और मॉइस्चर रिमूव होता है जिसे हम डीह्यूमिडिफिकेशन कहते हैं। बट अगर हमारा जो कॉइल है फॉर एग्जांपल हमारी जो मशीन है वो ओवर साइज है, तो क्या करेगी हमारी मशीन, ये जो हमारा रूम रहेगा उसे बहुत जल्दी ही ठंडा कर देगी, है ना। और हमारा रूम बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा तो जो इसका सेट टेम्परेचर है रूम का वो पहुंच जाएगा, तो हमारी मशीन क्या होगी, हमारी मशीन बंद हो जाएगी। तो उस केस में क्या आउटकम मिलता है हमें कि हमें जो टेम्परेचर चाहिए हमें वो टेम्परेचर तो मिल जाएगा बट जो ह्यूमिडिटी चाहिए हमें, है ना, वो नहीं मिलेगी क्योंकि मॉइस्चर रिमूव होने का टाइम ही नहीं मिला। तो इस चीज को हम कहते हैं शॉर्ट साइक्लिंग, कि रैपिड कूलिंग होती है, मशीन हमारा जल्दी शट ऑफ हो जाता है और फिर जो हमारी मशीन है उसमें मतलब जो हमारा स्पेस है उसमें से सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रिमूव नहीं होता है। और हमें जो एक एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो हमारा एशरे की गाइडलाइंस रहती है, एशरे 55 कंफर्ट गाइडलाइंस, तो कंफर्ट पाने के लिए हमें 24 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है स्पेस में, मतलब वो पर्सनल चॉइस होती है बट 24 जो रहता है ये एक स्टैंडर्ड है कि आपका रूम का अगर 24 डिग्री सेल्सियस है और जो ह्यूमिडिटी है वो 50% हो तो ये बेस्ट कंडीशन मांगी जाती है। बट अगर शॉर्ट साइकिलिंग होती है तो ये जो पैरामीटर्स है हमारा रूम उस पर पहुंच नहीं पाता, हमें बहुत ही स्टिकी स्टिकी फील होता है ना। अभी एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि आपके घर में फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए बिजली का बिल आता है ना, तो यूजुअली देखा गया है कि उसमें 13 रुपए जो रहेगा वो आपका एसी का आएगा। तो प्रॉपर मशीन लगना, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना, प्रॉपर लोड कैलकुलेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज क्या रहता है, ये 13 रुपए आपका बढ़ के 20 रुपए 25 रुपए भी हो सकता है। और सिमिलरली जैसे मैंने इधर मेंशन किया है कि अगर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप मुंबई में रहते हैं, किसी ह्यूमिड एरिया में रहते हैं, तो ये जो आपका एसी से जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसका बिल आपका 20% तक भी जा सकता है ना। अभी इधर मैंने यही मेंशन किया कि एशरे का जैसे स्टैंडर्ड 55 है तो 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, है ना। सेम यूएस ईपीए की गाइडलाइंस के हिसाब से अंडर 60% होना चाहिए और आइडियली इट शुड बी अराउंड 30 to 50% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तो आपको स्टिकीनेस या डिस्कम्फर्ट आपके स्पेस में फील नहीं होगा। अभी इसमें इस हिस्से में मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें मॉइस्चर ऐड करती है। जैसे आप लोग रहते हैं किसी स्पेस में, लोग रहते हैं तो सांस लेते हैं उनकी बहुत, अगर आप देखेंगे ना तो
हमारी बॉडी भी स्वेट रिलीज करती है इवन इन द कोल्ड टेम्परेचर, है ना। तो वो बहुत ही मिनिमल होता है बट बॉडी कंटिन्यूअस हमारी मॉइस्चर रिलीज करती है। फिर हम जो एयर एक्सहेल इनहेल करते हैं उससे मॉइस्चर ऐड होता है। फिर आउटडोर एयर अगर कहीं से ऐड होती है तो उससे ऐड होता है। इन्फिल्ट्रेशन अगर होती है ना, गैप्स के थ्रू, विंडोज के थ्रू, तो उससे मॉइस्चर ऐड होता है। अगर किचन जुड़ा है आपके रूम से तो उससे होता है। बाथरूम, पूल्स, मीन्स ऑल दीज थिंग्स ऐड द मॉइस्चर इन दिस स्पेस। बेसिकली दीज थिंग्स इंक्रीज द लेटेंट लो। अभी दो चीजें रहती हैं, अगर आपकी कई सारे जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं वो SHR मेंशन करते हैं अपनी टेक्निकल डेटा शीट में, तो आप उससे भी देख सकते हैं कि जो आप मशीन लगा रहे हैं वो कितने तक का SHR सपोर्ट करती है। बट इनकेस अगर पहले हमको समझना पड़ेगा कि हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको फॉर एग्जांपल ये आपका इंडोर यूनिट है ना, तो आपको डिजिटल हाइड्रोमीटर आप यूज कर सकते हैं। ये वाला डिवाइस है ना। इससे आपको पहले निकालना है ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इसमें ये जो बेसिकली आपको सेंसर वाला पार्ट मिल रहा है, इसको आपको रिटर्न वाले एरिया पे यहाँ पे लगाना है। रिटर्न वाला एरिया अगर आपका हाई वॉल या स्प्लिट मशीन है तो ऊपर के एंड पे रहेगा, इधर आपको ये लगाना है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर नोट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ड्राई बल्ब आता है रिटर्न के एंड पे 27 और वेट बल्ब आता है 19। नोट डाउन कर लेना है। सिमिलरली सप्लाई जहाँ से एयर थ्रू होता है चिल्ड एयर, उधर पे आपको नोट डाउन करना है सप्लाई एयर क्या है ड्राइबल। तो अगर ये हम इधर इस एग्जांपल के 14 डिग्री सेल्सियस मानते हैं और वेट बल्ब 12 डिग्री सेल्सियस नोट करते हैं। फिर हमें ये मेजर करना है कि इसका एयर फ्लो कितना है। एयर फ्लो मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अनीमोमीटर का, जो कि ये वाला डिवाइस रहता है। इसमें ये जो फैन है ये एयर के साथ रोटेट होता है जो भी एयर थ्रो होता है, और इधर हम नोट डाउन कर सकते हैं कि एयर फ्लो कितना है इन CFM, है ना। तो ये आपको पांच चीजें नोट डाउन करनी है। रिटर्न का ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, सप्लाई का ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, और एयर फ्लो। फिर हमें इसको चेंज करना पड़ेगा फ़ारेनहाइट में, ड्राई बल्ब को इन फ़ारेनहाइट्स, क्योंकि हम इसे BTU में निकालेंगे तो हमें ये फ़ारेनहाइट में चाहिए। तो फॉर एग्जांपल ये जो 27 डिग्री सेल्सियस है इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ़ारेनहाइट में तो 21 होगा। हम 14 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 57 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फिर हम वेट बल्ब टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे 19 डिग्री सेल्सियस बनेगा हमारा 66 डिग्री सेल्सियस, और 70 ये 12 डिग्री सेल्सियस हमारा बनेगा 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चीज़ें हम नोट कर लेंगे। तो जो हमारा एंटरिंग एयर है हमें इधर मिल जाता है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा साइक्रोमेट्री चार्ट है उसमें हम वेट बल्ब टेम्परेचर और ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेजर करेंगे। तो ऐसे समथिंग लाइन होगी, है ना। फिर हमारी इंथैल्पी की लाइन इधर जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा वेट बल्ब और ड्राई बल्ब इंटरसेक्ट होता है, तो हम ट्रेस डाउन करेंगे कि इंथैल्पी वो कितनी दिखा रहा है। तो जो इंथैल्पी हमारी एंटरिंग होगी इस केस में इस इन मेजरमेंट्स के साथ ये होगी 30.5 BTU, है ना। और जो हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी, अगर आपके पास WBT और DBT है, मतलब वेट बल्ब और ड्राई बल्ब है, तो आप उसका ह्यूमिडिटी रेशियो भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इसमें इस केस में अपना 47 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। ड्यू पॉइंट आपका आ जाएगा 15.5 डिग्री सेल्सियस, है ना। फिर अपन देखेंगे लिविंग एयर, मतलब जो हमारा आउटडोर है, इंडोर है, उसमें से जो सप्लाई एयर है उसका क्या रहेगा, आप उसको चेक करेंगे फ़ारेनहाइट्स में। तो जो हमारा सप्लाई का इंथैल्पी रहेगी वो 22.1 BTU पर पाउंड रहेगी। RH हमारा 88 रहेगा। ह्यूमिडिटी रेशियो
0.0067 रहेगा और ड्यू पॉइंट हमारा रहेगा 11.8, है ना। अभी इंथैल्पी डिफरेंस करेंगे। हमारा रिटर्न बेसिकली क्या रहेगा, रिटर्न माइनस सप्लाई या फिर एंटरिंग माइनस लीविंग 30.5 माइनस 22.1, तो हमारा निकलेगा ये 8.4 BTU। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसको टोटल कैपेसिटी निकालने का, ये रहेगा 4.5 CFM मल्टीप्लाई द डेल्टा ऑफ इंथैल्पी, है ना। कांस्टेंट रहेगा, आप हर जगह 4 पॉइंट यूज कर सकते हैं। एयर फ्लो आपको क्यूबिक फीट पर मिनट में लेना है, इंथैल्पी इसे अपन कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो टोटल लोड है वो आ जाएगा, इट विल बी 30,240। इसे आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको इसको कन्वर्ट करना है टन में, है ना। तो टन में करने के लिए आपको इसको 12,000 से डिवाइड करना है, तो 2.52 TR आ जाएगा, है ना। और ये वाला जो यूनिट है ये हमारा BTU में है, तो हमें इसको किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा 3,412 से, तो हमें ये किलोवाट में मिल जाएगा। ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर हम इसकी सेंसिबल कैपेसिटी निकालेंगे, सेंसिबल लोड। तो उसको करने का क्या फॉर्मूला है, 1.08 से CFM मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेल्टा ऑफ टेम्परेचर इधर देंगे, है ना। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो फॉर एग्जांपल ये जो हमारा एंटरिंग डीबीटी है, मतलब क्या कहते हैं, रिटर्न माइनस सप्लाई, हमारा 24 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। उसको हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, 1.0 को मल्टीप्लाई करेंगे 800 से, 800 इंटू डेल्टा टेम्परेचर 24, तो हमारा जो सेंसिबल लोड है वो निकल आ जाएगा जो कि है 20,736। इसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे बाय डिवाइडिंग इट बाय 3,412, तो हमारा जो टोटल सेंसिबल लोड है वो आएगा 6.08 किलोवाट, है ना। अभी हमें टोटल में से सेंसिबल माइनस करना है, तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 9,504 BTU/आवर। उसको हम किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे जो कि होगा 2.78 किलोवाट। अभी सिंपली हमें SHR निकाल लेना है। इधर हम टोटल सेंसिबल लोड पुट करेंगे और इधर हम इधर टोटल लोड मतलब कि लेटेंट एंड सेंसिबल लोड, तो हमारा जो SHR आएगा वो आएगा 0.69, है ना। तो मतलब उस रूम में जो है 69% सेंसिबल लोड है और 31% लेटेंट लोड है। अब हमें ये तो इससे हमें ये बेसिकली पता चलता है कि जो हमारा यूनिट है, फिर जो हमारा स्पेस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड तो नहीं, बट देयर इज ह्यूमिडिटी। तो हमें मैन्युफैक्चरर के साथ ये मेक श्योर करना है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है या वो जो मशीन है वो 31% का लेटेंट लोड हैंडल कर सकती है। अभी इसमें ने इस वीडियो में अभी तक क्या समझा कि सेंसिबल लोड क्या रहता है। बेसिकली जो भी लोड, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट से होने वाला लोड या फिर लोगों के रहने से भी जो लोड होता है, जो बेसिकली टेम्परेचर को इफेक्ट करता है, उसे हम सेंसिबल लोड कहते हैं। जो लेटेंट लोड होता है वो बेसिकली मॉइस्चर को इफेक्ट करता है। SHR के बारे में सुना है, समझा हमने। और बाकी हमने ह्यूमिडिटी और अलग कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये सब चीज़ें समझी है ना। अभी कभी भी हम लोग लोड कैलकुलेशन करते हैं या फिर क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कैसी मशीन लगानी है, तो हमें SHR, सेंसिबल लोड और ये लेटेंट लोड अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। अदरवाइज आपको मशीन हो सकता है कूलिंग प्रॉपर कर रही हो बट स्टिकीनेस फील हो रहा हो, है ना। अभी जो भी मैंने डेटा पॉइंट्स यहाँ से लिए हैं उसको वो लिया मैंने ASHRAE स्टैंडर्ड 55 से, US EPA से, US डो एनर्जी स्टार से, नेशनल वेल्थ सर्विस से और ACCA मैनुअल J
ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। किसी भी टाइप की हेल्प के लिए, क्वेरी के लिए आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।